नमस्कार दोस्तों, आपने एशियन पेंट्स का नाम तो सुना ही होगा। एक ऐसी कंपनी जो हर इंडियंस के सपनों का घर बनाने में मदद करती है। लेकिन क्या आपको पता है, एक शॉकिंग डेवलपमेंट हुई है। एशियन पेंट का क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 25 के फाइनेंशियल रिजल्ट आके सबको सरप्राइज कर दिया है। इनका प्रॉफिट 42% तक गिर गया है। यस, यू हर्ड इट राइट। आज के वीडियो में हम इस गिरावट के पीछे की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। क्यों प्रॉफिट गिर रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं और फ्यूचर्स में कंपनी का क्या प्लान हो सकता है। सो स्टे ट्यून। चलिए तो पहले एक क्विक रिकैप लेते हैं एशियन पेंट्स के बारे में। 1942 में एस्टैब्लिश एशियन पेंट सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन था जो कि इंडियन होम डेकोर को डिफाइन कर रहा था। ये सिर्फ पेंट्स में नहीं बल्कि वाटर प्रूफिंग, एडेसिव और होम डेकोर सॉल्यूशन में भी डील करते थे। और इंडिया ही नहीं, ग्लोबल मार्केट में भी इनका प्रेजेंस है। कंपनी के डोमेस्टिक डेकोरेटिव सेगमेंट काफ़ी पॉपुलर हैं और यह उनका ब्रेड एंड बटर बिजनेस है। लेकिन अभी जो गिरावट हुई है वो इसी सेगमेंट में ज़्यादा देखने को मिली है। इसके पीछे क्या कारण है उसको हम समझते हैं इस वीडियो में। तो अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। एशियन पेंट्स का रेवेन्यू क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 25 में 8,000 करोड़ रहा, जो पिछले साल 8,452 करोड़ से 5% कम है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट 694 करोड़ पर आ गया है, जो लास्ट ईयर 1,206 करोड़ था। काफ़ी नीचे है, जो पिछले साल कंपैरिजन में ये गिरावट 42.4% की है, जो काफ़ी बड़ी गिरावट है। तो दोस्तों समझते हैं इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। सबसे पहला जो है वीक कंज्यूमर डिमांड। पहला मेजर फैक्टर है कंज्यूमर डिमांड का वीक होना। एक्सटेंडेड मानसून ने पेंटिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को हैवी इम्पैक्ट किया है। देखा जाए तो रेनोवेशन और घरों के इंटीरियर्स का काम बारिश के टाइम पर लोग यूजली पोस्टपोन कर देते हैं। और दोस्तों जनरली ऐसा होता भी है। इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली सेल्स पर पड़ता है दोस्तों। दूसरा कारण है कंपनी का वो पास्ट प्राइसिंग डिसीजन। एशियन पेंट्स ने अपने कंपटीटर बनाने के लिए अपने प्राइस कम किए हैं, जिसका इम्पैक्ट अब प्रॉफिट पर हो रहा है। प्राइस कट ने डिमांड तो बूस्ट की है लेकिन मार्जिन कंप्रेस कर दिए हैं। तो दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो है पेंट मैन्युफैक्चर के लिए क्रूड ऑयल बेस्ड रॉ मटेरियल काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर्स में इन क्रूड ऑयल्स के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई रहे, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एशियन पेंट्स के प्रोडक्शन कॉस्ट पर पड़ा। हाई कॉस्ट के साथ लोअर सेलिंग प्राइस एक जैसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान कंपनी को देखने को पड़ा। दोस्तों जो चौथा सबसे बड़ा कारण है, पेंट इंडस्ट्री में आजकल कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। वजस पेंट्स और कंसाई नैरोलिक जैसे कॉम्पिटिटर एग्रेसिवली डिस्काउंट और स्कीम ऑफर कर रहे हैं। एशियन पेंट्स को अपने मार्केट शेयर बचाने के लिए रिबेट्स और प्रमोशंस में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, जिससे सीधा इम्पैक्ट जो है ना प्रॉफिट पर पड़ रहा है। सेगमेंट वाइज देखें तो डोमेस्टिक डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू का मेजर पोर्शन है, उसमें वॉल्यूम में गिरावट हुई है। इंडस्ट्रियल बिजनेस ने बेटर परफॉर्म किया और इंटरनेशनल मार्केट में एक मिक्स रिजल्ट मिले। यूटोपिया और बांग्लादेश जैसी कंट्री में माइक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस आए जो ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। दोस्तों अगर फाइनेंशियल ईयर्स के बाद एशियन पेंट का स्टॉक भी गिर गया है, अब 2500 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो अप्रैल 2021 के बाद पहली बार हुआ है। इन्वेस्टर्स कॉशियस हैं लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक पर एनालिसिस अभी ऑप्टिमिस्टिक है। क्या आपको लगता है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है? नीचे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं रिकवरी की। एशियन पेंट्स अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए मल्टीपल स्ट्रैटेजीज पर काम कर रही है। पहला स्टेप है प्राइस हाइक, जो कि नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में लगाए जा सकते हैं। साथ ही क्रूड ऑयल प्राइसेस सॉफ्टन होने का एक्सपेक्टेशन है, जो मार्जिन को इम्प्रूव करेगा। कंपनी के ब्यूटीफुल होम्स और वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन जैसे इनिशिएटिव फ्यूचर ग्रोथ के लिए प्रॉमिसिंग लगते हैं। दोस्तों एशियन पेंट एक ऐसी कंपनी है जो इनोवेशन के लिए जानी जाती है। उनका ब्यूटीफुल होम्स इनिशिएटिव कस्टमर को एंड टू एंड होम डेकोर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जिससे पेंट्स नहीं फर्नीचर और लाइटनिंग तक इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस है। यह इनिशिएटिव काफ़ी पॉपुलर हो रहा है लोगों में और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन सकता है। एशियन पेंट अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अभी भी एक्टिव है। पानी की बचत, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट जैसे एरियाज़ में काम करते हैं। ये कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ एक इमोशनल कनेक्ट भी बना के रखती है।
साथ ही साथ सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करके एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रही है। तो दोस्तों ये था एक डिटेल ब्रेकडाउन एशियन पेंट्स के Q2 फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट्स का। आपको क्या लगता है कि कंपनी अपने चैलेंजेस को सक्सेसफुली टैकल कर पाएगी? और क्या आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप उसमें भी पूछ के मुझे बता